पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे। इस बात का ध्यान नहीं रखा कि उम्र क्या दिखा रहे हैं। पता चला कि पोते और दादा की उम्र में मुश्किल से 10 साल का अंतर है और जितने ऐसे फर्जी वोट बनवाए गए हैं उन सब के 6-6 बच्चे दिखाए गए हैं। जिन लोगों का नाम माता पिता के रूप में बताया गया उनको पता ही नहीं कि उनकी वो संतान है। ये सब मामले जो स्क्रूटनी हो रही है उसमें ये सब मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जो डरे हुए हैं, जो परेशान हैं, वो इसकी स्क्रूटनी से कि जो संदिग्ध नाम है, चुनाव आयोग ने पाया कि ये मतदाता सूची में नाम अपना जुड़वाने के लिए या बनाए रखने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इन्होंने, वो डॉक्यूमेंट्स ही संदिग्ध हैं, तो उनकी जांच हो रही है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर आपने जो कागज़ दिए हैं उन पर शक है तो उसकी जांच होगी ही। इससे कोई रोक नहीं सकता, अदालत भी नहीं रोक सकती, ममता बनर्जी इससे रोक नहीं सकती। इसलिए पूरे एसआईआर को रुकवाने की कोशिश कर रही हैं। बिहार के नेता, विपक्षी नेता गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनको कोई राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से। अब ममता बनर्जी भी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से वो एसआईआर तो नहीं रुकवा सकती। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि समय इतना कम है तो इसकी वजह से बीएलओ पर प्रेशर काम का बहुत ज़्यादा है, बीएलओ जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं काम के दबाव में। चुनाव आयोग ने समय बढ़ा दिया तो वो बहाना भी खत्म हो गया। अब उनके पास कोई बहाना बचा नहीं है। अब उनके लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना संभव नहीं रह गया है, तो वो फिर दादागिरी पर उतर आई है। वो सार्वजनिक रूप से बयान दे रही हैं कि किसी भी घुसपैठिए का नाम, घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, कह रही जिसको घुसपैठिया बताया जा रहा है उसका नाम कटने नहीं देंगे, किसी को डिटेंशन सेंटर में जाने नहीं देंगे घुसपैठिए को। लेकिन घुसपैठियों के मन में ये डर बैठ चुका है। उनको मालूम है कि कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। अगर उनकी पहचान हो गई घुसपैठिए के रूप में तो उनको डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा और फिर डिपोर्ट भी किया जाएगा उनको। तो इसलिए बड़ी संख्या में तो भागकर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, अपने देश वापस जाना चाहते हैं। उन सब के पास बांग्लादेश के वैलिड डॉक्यूमेंट हैं जिनको ममता बनर्जी भारत का नागरिक बता रही है, भारत का वोटर बता रही है। तो देखिए असल में क्या होता है कि सजा से ज्यादा सजा का डर काम करता है। आपने घर में देखा होगा, हम सब ने देखा है, अपने परिवार में देखा होगा कि घर में अगर 3-4 बच्चे हैं, अगर सबने कोई गलती की है तो सबको सज़ा देने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी एक को सज़ा दी जाती है, बाकी सब जो है सहम जाते हैं।